हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 9th क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। 8 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अगर आपको वहाँ पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपना 9th क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, वही हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को करना है कंप्लीट। तो देखिए क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। कोई एक लाइन सेगमेंट दी है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, जिसके दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। दोबारा पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट को। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जो एक जॉइनिंग लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये बात कही गई है। देखिए अब हम क्वेश्चन से करते हैं शुरू। तो देखो क्या कहा गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते कितने पार्ट में, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो कोई हमें एक लाइन दी गई है, मैं बड़ी सी लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। ये ए है, ये बी है। ये कहा है कि ए बी जो लाइन है ना, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये ए के कोऑर्डिनेट है और ये बी के है, 2 एंड 8। देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये 2 पार्ट हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ठीक है। इन जो ये तीनों पार्ट्स ने डिवाइड किया ना, इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। मैंने इसकी ना वैल्यू पी रख दी, इसकी क्यू और इसकी आर। मतलब यहाँ पे भी 1 रेशियो है, यहाँ भी 1 रेशियो है, यहाँ भी 1 रेशियो है और यहाँ भी 1 रेशियो। इस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। चाहो तुम 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, लेकिन हम सबसे ईजी जो रहेगा हमारे लिए वही करेंगे। हम वैल्यू 1 सोच के चलेंगे। यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो अब हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्यू के बताने हैं, आर के बताने हैं, जबकि हमें ए बी के गिवन है। 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो हमें 3 के कोऑर्डिनेट बताने होंगे। अगर हम 4 के एक और के बताने लग गए तो वहाँ पे 5 पार्ट्स हो जाएंगे। अब 4 पार्ट तभी तो हुए जब हमने 3 बार काटा उसको। देखो एक बार काटा तो 2 हो गए, फिर दूसरी बार काटा तो 3 हो गए, तीसरी बार काटा तो 4 पार्ट्स हो गए। तो इसी तरह अब हमें इसके तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम अपने। देखो हम सबसे पहले ए की कोऑर्डिनेट उठा के चलेंगे, पी कोऑर्डिनेट के लिए हम काम करेंगे। जब पी के लिए काम करेंगे तो ये भूल जाओ कि क्यू आर भी है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पर 1 है। यहाँ पर ये 1 रेशियो है। यहाँ पर कितना हो गया ये सारा, ये 1 ये 1 ये 1 ये, यहाँ पर 3 है। तो यानी पी का जो रेशियो है ना वो 1:3 है। पी का जो रेशियो पोर्शन है वो 1:3 है। अगर हम पी कोऑर्डिनेट के लिए करें फॉर कोऑर्डिनेट पी, कोऑर्डिनेट पी, अगर पी कोऑर्डिनेट के लिए करें, इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 2 8। हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या हो गए, जबकि पी किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:3 में। तो वही सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हुए करेंगे। एक बार लिख लेते हैं, बार बार चारों पार्ट्स के लिए हम नहीं लिखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = m1 x2 + m2 x1 बाय m1 + m2। इसी तरह y का हो जाएगा y = m1 y2 + m2 y1 बाय m1 + m2। आई होप आप लोगों को x1 y1 x2 y2 xy सब क्लियर होगा। ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये क्या खुद क्या है x और y, ये क्या है m1 m2। तो इनकी वैल्यू रखते हैं। अब हमें x y की वैल्यू बतानी है। इसमें क्या हो, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, m1 x2। m1 की वैल्यू है 1 और x2 की क्या होगी, x1 y1 x2 y2। ये x2 की होगी 2 प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है -2 बाय m1 + m2 यानी 1 + 3। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट, m1 की वैल्यू है 1, y2 कितना है 8 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 कितना है ये वाला -2 बाय m1 + m2 यानी 1 + 3। तो इसको करो सॉल्व, कितना आ जाएगा, 1 2 = 2, 3 2 = 6 माइनस का और बाय 4। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई 1 8 = 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 = 6 बाय 4। 8 - 6 कितना हो गया, 2/4। 2/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2। इसी तरह मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 - 6 कितना हो गया, -4 और बाय 4। अगर वैल्यू कैंसिल करें तो कितनी आ गई, -1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी -1। अब अगर हम इसको देखें तो
यहाँ पर वैल्यू हमारी किसकी फाइंड होगी, पी कोऑर्डिनेट की। पी की वैल्यू जहाँ पे एक्स की वैल्यू आई -1 और वाई की वैल्यू आई है 1/2। ठीक है, इसी तरह अब हम क्यू की वैल्यू के लिए करेंगे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फॉर कोऑर्डिनेट क्यू, अगर क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए हम करते हैं, एक मिनट भाई, यहाँ ना स्टेटमेंट में ना +2 है, -2 एंड 2, लेकिन अब मैं ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट चेंज करके ही कराऊंगी। ये -2 है, ये भी -2 है, हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, और ये मैं आप लोगों को करवाई रही हूँ। तो देखो अब हम क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। क्यू के करेंगे तो ये ए के कोऑर्डिनेट, ये ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट है -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 और 8। अब हमें क्यू का रेशियो देखना है सबसे पहले। तो क्या होगा क्यू का रेशियो, देखो यहाँ भी 2 पार्ट्स है, क्यू के इस साइड लेफ्ट साइड और क्यू के राइट साइड भी 2 पार्ट्स है, यानी ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:2 में। 2:2 में कर रहा है। हम इसको चाहे तो 1:1 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन 2:2 लेके ही चलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, कहने का मतलब। और जब इक्वल पार्ट्स में कर रहा है तो हमें इसकी वैल्यू और बतानी है कितनी है। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो शायद आप लोगों को ये बात क्लियर होगी, जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हम वहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लो या फिर एज इट इज़ कर लो। मिड पॉइंट फार्मूला के लिए ये रहेगा, हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अगर हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो हमें रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं तो सेक्शन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। x = m1 x2, m1 की वैल्यू 2 और x2 m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 2 × -2 बाय 2 + 2। ठीक है, इसी तरह y की करेंगे। y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m1 y2, m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 y1 बाय m1 + m2। बस इसको सोल्व कर दो। x किसके इक्वल हो जाएगा, -4, 2 2 जा फिर से -4 बाय 2 और 2 4, -4 -8/4 कैंसिल करा तो कितना आ गया, -2। इसी तरह हमने y के लिए किया। y की वैल्यू कितनी होगी, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 बाय 2 और 2 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20/4 दैट इज 5। तो y जो हम क्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे थे, क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे आगे -2 और y वाला आ गया 5। ठीक है, अब इसके बाद हम दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्यू के कोऑर्डिनेट -2 और 5। अब हम r के लिए करेंगे। r के लिए करेंगे तो देखो इसमें रेशो समझ लो। अब r यहाँ पर है, इस साइड एक ही पार्ट है, इस साइड 3 पार्ट है। तो अगर हम r को देखें तो वो किस रेशो में लिखा जाएगा, 3:1 में। तो अब हम r की वैल्यू के लिए करते हैं, फॉर कोऑर्डिनेट r के कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे तो हम अपनी वही लाइन लेके चलेंगे। ये a है, ये b है, ये r है। r के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। a की -2 वैल्यू है, b के कोऑर्डिनेट 2 और 8 है, और ये क्या है 3:1। तो x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 -2 प्लस m2 कितना 1 और m2 x1 बाय 3 + 1। अब इसी तरह y के लिए करेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = m1 कितना है 3, y2 8 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है 2 बाय 3 + 1। तो x की वैल्यू करो सोल्व, 3 2 जा -6, 1 2 जा -2 बाय 4, -8/4 कैंसिल किया तो कितना आ गया, -2। अब y के लिए करेंगे। y की वैल्यू 3 8 जा 24 प्लस 1 2 जा 2 बाय 4 यानी 26/4 कैंसिल करें तो कितना आ गया 13/2। तो इस तरह हमारे पास r के कोऑर्डिनेट भी आ गए -2 एंड 13/2। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें हमें p q और r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, जो कि हमने कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट यहाँ पर आप लोगों को रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ पूछ लेना, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।